जहाँ सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहाँ भव्यता आई थी सबसे पहले, जहाँ लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं समय से पुराने समय से बड़े हैं। सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहाँ पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहाँ पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूँ, विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूँ, मैं हर भाव को भारती कर रहा हूँ, सुनो देश की जिंदाबाद। लगा दिया मिश्रा मेरे बच्चे, क्या कहने। मैं आरंभ होना चाहता हूं। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। ये वही देश है जब पूरा विश्व ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि हमें कपड़े पहनकर चलना चाहिए या हमें कपड़े नहीं पहनना चाहिए। उस समय इस देश में गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का भी जन्म होता है जो इसकी श्रेष्ठता को शिखरस्त करती हैं, विश्व गुरु बनने में बराबर की साझेदारी निभाती हैं। उसके बाद भी हम नाम लें तो श्रृंखलाबद्ध चली आती हैं। कभी रानी पद्मिनी का जन्म होता है, कभी जीजाबाई का जन्म होता है, कभी रानी लक्ष्मीबाई, कभी रानी दुर्गावती का भी जन्म होता है। आपकी उपस्थिति होती है, वहीं से मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं नारी शक्ति को कि धर्म या कि देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। नाम ले रहा हूं और कुछ लोग उठ के भी जा रहे हैं कि धर्म या कि देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही वीर बांकुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है। तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान आन बान शान भी बचाव में लगाया है। और शीश जो कटाया युद्ध बीच शूर वीरों ने, तो माओ ने भी देह अग्नि कुंड में जलाया। बेटा बहुत अच्छा है, जिंदाबाद मेरे राजकुमार। माओ ने भी देह अग्नि कुंड में जलाया है। तो मेरी बहनों की भी उपस्थिति होती है कि सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। कोमल कठोर या कि फूल शूल की सरीखी, एक साथ दो स्वरूप धारती हैं बेटियां। तो चूड़ियां उतार देती वक्त आए जो समक्ष, और वीरता के मंत्र बांचती हैं बेटियां। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे रुद्र, एक बहुत अच्छे। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। बहुत अच्छे। तो ओज की आवाज में इस सर्जना का स्वर, ओज की आवाज में यह सर्जना का स्वर, कौन है जो सुन सके इस गर्जना का स्वर। गर्जना जो क्रांति का उद्घोष करती है, युद्ध खातिर इन नसों में जोश भरती है। जोश जो तूफान से बाहें मिलाता है, जोश वह जो बिजलियों के गीत गाता है। बिजलियां वो कौंध जाती क्रोध जो बनकर, खंडहर करती बुराई का समूचा घर। घर बने जो झूठ भ्रष्टाचार के दम पर, घर बने जो सिर्फ अत्याचार के दम पर, और अत्याचार जो है दीन दुखियों पर। जो उठे इनके लिए मिलता नहीं है स्वर। स्वर वही हर शब्द जिसका चीर दे अंबर। स्वर वही हुंकारता जो गर्जना बनकर, गर्जना जो भैरवी की साज बनना चाहती, गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। शाबाश। गर्जना जो देश की आवाज बनना चाहती। तो वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है। कहानी जहाँ की है सबसे पुरानी, पुराणों में वेदों में मिलती निशानी। जहाँ सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहाँ भव्यता आई थी सबसे पहले, जहाँ गुरुकुलों में बही ज्ञान गंगा, नहीं विश्व था जानता जबकि अंगा। जहाँ लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं। जहाँ सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहाँ भव्यता आई थी सबसे पहले, जहाँ लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं।
सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहां पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहां पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूं, विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूं, मैं हर भाव को भारती कर रहा हूं, सुनो देश की। जिंदाबाद, लगा दिया मिश्रा मेरे बच्चे, क्या कहने। मैं हर भाव को भारती कर रहा हूं, सुनो देश की आरती कर रहा हूं। आप लोग जुड़ रहे हैं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से और जुड़ना चाहता हूं। आज दोपहर के समय आपके नगर में मेरा आना हो चुका था, उसके पश्चात थोड़ा नगर भ्रमण भी किया। इसके बाद मैं ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वहीं हम जैसे अभागी लोग भी हैं जिनका पूरा जीवन अभी तक सिर्फ और सिर्फ भटकाव में गया है, एक जगह से दूसरी जगह। हमने अपनी जमीन की खुशबू बहुत नजदीक से महसूस नहीं की है, वहीं से पंक्तियां रखता हूं। ये एक दुर्भाग्य इस देश का ये भी है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, शहर के शहर भरते जा रहे हैं। हाँ, कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ दिखते हैं टूटे से मकान सुनसान में। छोड़ छाड़ भागते जमीन सोच के भविष्य, आग ही लगा रहे हैं लोग वर्तमान में। तो खानदान भूलते हैं भावना विहीन होके, हीन होके बोलते हैं माटी की जबान में। टूटने लगे हैं गांव ठाव के बुझे अलाव, धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में। बहुत अच्छा बेटा। धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में, तो भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। वाह। भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। पीढ़ी ये पढ़ी लिखी तो हो चुकी है ज्यादा, किंतु माटी से ममत्व का है तत्व नहीं ज्ञान में। तो थाल में सजा सजाया अन्न फांक लेती, सिर्फ झांकने ना जाती कभी खेत खलिहान में। देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। शाबाश।